हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर चल रहा हमारा अमालगमेशन ऑफ अ कंपनीज। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 6 है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम में किस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मैंने आपके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक है उससे लिया है ये क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ए लिमिटेड। एक ए लिमिटेड कंपनी है, वो टेक ओवर कर रही है बी लिमिटेड को। तो बी लिमिटेड हो गई हमारी वेंडर कंपनी, सेलिंग कंपनी या ट्रांसफरर कंपनी, और ए लिमिटेड हो गई हमारी ट्रांसफरी कंपनी, या फिर हम बोल सकते हैं परचेजिंग कंपनी या परचेजर कंपनी। ओके, यानी कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर कर रही है और इसके बदले में बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर, उनको ए लिमिटेड पेमेंट कर देगी, अपने शेयर्स दे देगी या पैसा दे देगी। ओके, और ये जो अमालगमेशन हो रहा है 31 दिसंबर 2019 को हो रहा है। एब्जॉर्प्शन एक तरह का ऑन विच बीज बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज। बी की बैलेंस शीट दे रखी है आपको क्वेश्चन में, वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है। ओके, आपको इक्विटी शेयर दे रखे हैं 1,62,500 की इक्विटी शेयर है और एक 10 रुपए का 16,25,000 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है। 5,000 12% प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच का, और 5 लाख रुपए की यहां पर आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। 10% डिवेंचर है 3,75,000 रुपए की, क्रेडिटर है 5,75,000 रुपए की। पेटेंट दे रखा है 2,12,500, बिल्डिंग 18 लाख रुपीज की, डेटर है 1,42,500 के, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 45,000 के हैं, स्टॉक 1,25,000 का, पीएनएल यानी कि लॉस दे रखा है 7,50,000 रुपए का। यहां पर जो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है और पीएनएल है, ये दोनों की दोनों फिक्टिशियस एसेट्स है। अगर हम नेट एसेट मेथड का यूज करें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने में तो फिक्टिशियस एसेट्स को हम नहीं लेंगे। और यहां पर अगर हम पीसी निकालें, परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे, तो शेयर्स भी नहीं लेंगे, डिबेंचर्स भी नहीं लेंगे, शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स नहीं लेंगे, तो हमारा परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। अगर परचेज कंसिडरेशन बुक वैल्यू पे निकालेंगे तो मर्जर मेथड यूज हो जाएगा, बट अगर बुक वैल्यू पे नहीं करेंगे, अगर वैल्यूएशन करना है तो फिर उस केस के अंदर हम परचेज मेथड यूज करेंगे। तो आगे इंफॉर्मेशन जो दे रखी होगी उस हिसाब से देखते हैं। जरूरी नहीं है कि पेमेंट मेथड ही, नेट पेमेंट मेथड ही यूज हो परचेज कंसिडरेशन का, हमारा दूसरे मेथड भी यूज हो सकते हैं, बट डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा है। तो आइए पढ़ते हैं। आगे आपको दे रखा है प्रेफरेंस डिविडेंड इज एन एरियर फॉर 2 ईयर ऑफ ए लिमिटेड टेक ओवर बी लिमिटेड। यहां पर ये बोल रहा है कि ये जो है ना 12% प्रेफरेंस शेयर है ना, 12% इस पे डिविडेंड की रेट है, फिक्स होता है डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पर। तो 5 लाख का 12% हो गया 60,000 रुपए, 2 साल का हो गया 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 रुपए का डिविडेंड बाकी है। अब देखते हैं इसको कौन सेटल करता है, ए लिमिटेड खुद करती है या बी लिमिटेड करती है। टेक ओवर पेटेंट आफ्टर डेप्रिशिएटिंग 10%, यानी कि जो पेटेंट्स दे रखा हमको यहां पर देखिए 2,12,500 रुपए का, इसके ऊपर 10% डेप्रिशिएशन लगाना है। बिल्डिंग पर डेप्रिशिएशन 82,875 लगाना है, बिल्डिंग 18 लाख रुपए की है। डेटर जो है उसमें प्रोविजन बनाना है 5% का एज अ बैड डेब्ट्स। डेटर ये रहे 1,42,500, इसके ऊपर हम प्रोविजन बना लेंगे। इसके अलावा स्टॉक भी रिटर्न ऑफ बाय 6,250, स्टॉक को कम करना 6,250 रुपए से कर लेंगे, यानी कि रिवैल्यूएशन करना एक तरीके से एग्रीड वैल्यू है। तो यहां पर हम मर्जर मेथड यूज नहीं करेंगे, परचेज मेथड यूज कर लेंगे। टेक ओवर 10% डिवेंचर, ये जो डिवेंचर है इसको कंपनी टेक ओवर कर रही है ए लिमिटेड। डिस्चार्ज द कंसिडरेशन बाय अलॉटिंग 50,000 इक्विटी शेयर of ₹10 each at a agreed value of ₹12 each for B लिमिटेड। भाई ए लिमिटेड जो है ना बी लिमिटेड का बिजनेस ले रही है, तो बी लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको ए लिमिटेड अपने इक्विटी शेयर होल्डर देंगे। कितने? 50,000 इक्विटी शेयर है और एक 10 रुपए का, लेकिन 12 रुपए पे इशू करेगी, प्रीमियम पे इशू करेगी। तो 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो आपका परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। फिर ये तो बहुत अच्छा हो गया, नेट पेमेंट मेथड यूज हो गया, नेट एसेट मेथड तो हमको यूज ही नहीं करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, पूरा सुनना 6 लाख रुपए, ऐसा लग रहा है। आगे देखते हैं। एंड बैलेंस इन कैश, बस इसी वर्ड ने मार दिया। केवल इतना ही लिखा होता ना कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को अपने इक्विटी शेयर दे रही है, 50,000 इक्विटी शेयर है और एक शेयर 12 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए, परचेज कंसिडरेशन निकल के आ जाता। तो हमको नेट एसेट मेथड यूज करने की भी जरूरत नहीं थी, नेट पेमेंट मेथड से काम हो जाता। पीसी की बात कर रहा हूं, परचेज कंसिडरेशन के 4 मेथड बताए थे, नेट एसेट मेथड, पेमेंट मेथड, लमसम मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो यहां पर पेमेंट मेथड से काम हो जाता, बट यहां पर लिखा हुआ बैलेंस इन कैश, मतलब परचेज कंसिडरेशन केवल 6 लाख रुपए नहीं है, उससे ज्यादा है, कुछ पैसा कैश में भी देना है।
इसका मतलब नेट एसेट मेथड यूज होगा, ना कि नेट पेमेंट मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ओके जी, आगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड, ऐसे नहीं बी लिमिटेड है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड एग्रीड टू एक्सेप्ट 4,50,000 फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। भैया ए बी लिमिटेड जो है ना, वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को खुद निपटा रही है। उनको डिविडेंड जो था ना, एरियर 1,20,000 रुपए का 2 साल का बकाया डिविडेंड था, वो भी नहीं देना, 4,50,000 रुपए दो, फ्री हो जाएंगे वो, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है भैया, तो ए लिमिटेड को इसमें कुछ नहीं करना। द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप अमाउंटेड टू 10,000 टू बी बोर्न बाय बी लिमिटेड। वाह भाई, इस पूरी प्रोसेस में, इस वाइंडिंग अप में, इस लिक्विडेशन में जो 10,000 रुपए का खर्चा आ रहा है, वो भी बी लिमिटेड खुद पे करेगी, तो ए लिमिटेड को कुछ नहीं करना। वेरी गुड। आइए, हमको यहां क्या बोला है, क्लोज द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड एंड पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। सबसे पहले हम ये करने वाले हैं, जनरल एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, और मेथड कौन सा यूज करेंगे, परचेज मेथड यूज करेंगे, क्योंकि वो 5 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो परचेज मेथड हमें यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें भैया कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, कुछ डायरेक्ट परचेज एंट्रीज नहीं करेंगे हम। सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, और कौन सा मेथड यूज करेंगे, नेट एसेट मेथड। तो सबसे पहले एसेट ले लो, यस ठीक है भैया। एसेट्स में क्या क्या है, सबसे फर्स्ट दे रखा हमें यहां पर पेटेंट 2,12,500, बट इसमें से इसको डेप्रिशिएट करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ साफ साफ, कितना डेप्रिशिएशन लगाना है, 10%। तो 10% लेस कर दो। आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ऐसे 10% भी कर सकते हो, या फिर 2,12,500 का 10% निकाल के वो यहां से लेस करो, जैसा आपको सही लगे। तो 2,12,500 का 10% करोगे तो 21250, 21,250 यही होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आप भी कैलकुलेटर ले लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। 191,250 यही है ना, यस। तो 2,12,500 माइनस 10%, यही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर बिल्डिंग, ये हो गया हमारा। बिल्डिंग है 18 लाख रुपए की, और बिल्डिंग को कितना कम करना है, उसका डेप्रिसिएशन ये रहा 82,875, 82,875। करो लेस, 18 लाख में से 82,875, 17,17,125, 17,17,125। ठीक है, नेक्स्ट फिर है डेटर है 1,42,500, और डेटर का 5% बैड डेब्ट्स करना है, प्रोविजन बनाना है, तो 1,42,500, इसका 5% निकाल दो, तो ये होता है 7,125। एक 42,500 माइनस 7,125 हो जाएगा 1,35,375। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है, ये लेना नहीं है, आपको पता ही है पीसी की कैलकुलेशन में, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट से नेट एसेट मेथड में हम नहीं लेते। स्टॉक है 1,25,000 का, इसको 6,250 रुपए से कम करना है, तो 125, 1,25,000 में से 1,18,750, तो यहां आपकी टोटल हो जाएगी एसेट की, कर लीजिए फटाफट से, अरे सॉरी, ये नया कैलकुलेटर है, मेरा हाथ नहीं बैठा हुआ इस पे, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अमाउंट भी थोड़े से है ना, कैलकुलेशन वाले हैं। 21,62,500। अब इसमें से लेस करना हमको लायबिलिटीज,
लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेंगे, बाकी सब ले लेंगे। तो देखिए फिर 10% डिवेंचर और क्रेडिटर है, 375 और 575। $375 और 575 यही है ना? हाँ चल, तो आ जाएगा आपका यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन, ये दो चीजें लेस कर दीजिए, और तो कुछ है नहीं लायबिलिटी में। तो 21,62,500 माइनस 375 माइनस 575 तो आ गया 12,12,500, 12,12,500। ये आया परचेज कंसिडरेशन। अब इसका पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम, आइए देख के बताता हूं मैं आपको। इसका पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ पीसी। इसमें हमारी कंपनी जो है ए लिमिटेड जो है हमारी परचेजर कंपनी जो है, वो एक तो इक्विटी शेयर दे रही है। कितने इक्विटी शेयर दे रही है, देखो यहां लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर दे रही है 50,000, 10 रुपए का एक है, 12 में दे रही है तो 2 रुपए प्रीमियम हो गया। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं ए लिमिटेड द्वारा बी लिमिटेड को 50,000 और एक 10 रुपए का, कैपिटल में तो इतना आएगा तो 6 लाख। इसके अलावा जो ए लिमिटेड है बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को जो इक्विटी शेयर दे रही है वो प्रीमियम पे दे रही है, तो प्रीमियम आ गया यहां पर 12 रुपए में दे रही है ना, तो 2 रुपए का प्रीमियम आ गया, तो 1 लाख। तो टोटल हो गया 7 लाख, नहीं 5 और 1 6, या 6 थोड़ी आएगा, 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख। बट सर परचेज कंसिडरेशन जो टोटल है वो तो 12,12,500 है, तो बाकी का पैसा कैसे देंगे, देखो लिखा हुआ है बाकी का पैसा कैसे देना है, बैलेंस इन कैश, कैश में देना है, तो कैश में दे दो भाई, कैश, बैलेंस इन कैश है ना, या बैंक है, बैलेंस इन कैश, तो कैश लिखेंगे। अब बैलेंस कितना आ जाएगा, 12,12,500 में से आप 6 लाख लेस कर लो, तो 6,12,500 ये आपके मिल जाएगा। बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को ये सब मिलेगा, 50,000 शेयर मिल जाएंगे 12 रुपए के हिसाब से, 6 लाख रुपए के, उनकी फेस वैल्यू 5 लाख रुपीज होगी, और कैश मिल जाएगा 6,12,500। अब हम जनरल एंट्रीज कर सकते हैं, यस। तो ये था आपका वर्किंग नोट्स। भाई ये सब कैलकुलेट कैसे हुआ उसको आपको दिखाना पड़ेगा ना, तो दैट इज वर्किंग नोट्स। ये वर्किंग नोट्स थे परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने का और पेमेंट का। अब आते हैं हम सीधा अकाउंटिंग एंट्रीज पर। इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, इन द बुक्स ऑफ परचेजर कंपनी में करवा रहा हूं, मेथड कौन सा, परचेज मेथड से करवा रहा हूं, ओके। तो यहां ऊपर लिख दो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, किसकी बुक्स में कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, जो कंपनी दूसरे के बिजनेस को खरीद रही है उसकी बुक्स में। योर जर्नल का फॉर्मेट दैट इज डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, आपको पता ही क्या, बिजनेस मर्जर तो नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कौन सी कंपनी है हमारी जिसको हम परचेज कर रहे हैं, बी लिमिटेड, तो यहां लिख सकते हैं लिक्विडेशन ऑफ बी लिमिटेड। यहां पर ये एंट्री किससे होती है, हमेशा परचेज कंसिडरेशन से होती है, और परचेज कंसिडरेशन कितना है हमारा, अभी हमने कैलकुलेट किया 12,12,500। ये क्या हो गया, अमालगमेशन स्कीम अप्रूव हो गई, है ना। अप्रूव, उस दिन ये एंट्री हुई। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे भैया, जो हमारा इसी एंट्री से आगे वाली दो एंट्री होती है, मैंने आपको बताया था। तो बिजनेस परचेज अकाउंट जो है, हाँ, यानी कि जो हमारा बिजनेस है उसको हम टेक ओवर करेंगे, तो इसके बदले में हमें एसेट एंड लायबिलिटी मिलेगी।
तो एसेट कौन कौन सी, लायबिलिटी कौन कौन सी, थोड़ा मुझे नाम तो याद ही है। पेटेंट था एक तो, ठीक है, एक बिल्डिंग, यस। अब ये परचेज मेथड है ना, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्या था, एक स्टॉक था, देख लेते हैं ना क्या क्या ले रहे हैं हम। ये देखो ये रहा, यहां से आपको सारा डेटा मिल जाएगा। पेटेंट है, बिल्डिंग है, डेटर है, स्टॉक है। पेटेंट, बिल्डिंग, डेटर्स एंड स्टॉक। और लायबिलिटीज में क्या क्या है, लायबिलिटीज में दो था, एक तो डिबेंचर थे 10% और एक था हमारा क्रेडिटर्स, यस। ओके, फिर आ जाएगा हमारे यहाँ पर ये बिजनेस परचेज, जो ये ऊपर डेबिट हुआ ना, ये क्रेडिट हो जाएगा ये वाला। तो ये बिजनेस परचेज यहाँ लिख देंगे। ये कितना था, ये परचेज कंसिडरेशन, ओके। बाकी इन सब की वैल्यू लिख देते हैं। पेटेंट है 191,250 का, बिल्डिंग है 17,125, 17,17,125, और डेटर है 135,375, 135,375, और हमारा स्टॉक था 1,18,750। इसके अलावा हमारे दो चीजें और हैं, 375 और 575। अब अगर बैलेंसिंग फिगर ऊपर आता है तो गुडविल, नीचे आता है तो कैपिटल रिजर्व, मतलब डेबिट में आता है तो गुडविल में डाल देंगे, और यहां आएगा तो हम इसको कैपिटल में डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। देखते हैं, ₹21,62,500 इसकी टोटल है। इसकी टोटल कितनी आ रही है, 21 लाख। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसकी टोटल करो, इसकी टोटल भी यही आ रही है 21,62,500। तो बैलेंसिंग फिगर आ ही नहीं रहा है, अगर आ ही नहीं रहा है तो फिर वाह ठीक है। अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आता है तो गुडविल में डाल देते, क्रेडिट में आता तो कैपिटल रिजर्व में, बट ऐसे हो नहीं रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया भाई, जो परचेज कंसिडरेशन है वो एक तरीके से यहां पर ड्यू हो गया है, ओके। नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी, मैंने बोला था फर्स्ट एंट्री से आगे वाली दो एंट्री होगी, ये फर्स्ट हो गई। अब सेकंड क्या होगा, इनको पेमेंट करना पड़ेगा परचेज कंसिडरेशन का। तो लिक्विडेशन ऑफ बी लिमिटेड जो क्रेडिट है ये हो जाएगा डेबिट, थर्ड एंट्री के अंदर। अब इनको क्या क्या दे रहे हैं, एक तो इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। किस पे दे रहे हैं, प्रीमियम पे दे रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और कुछ पैसा दे रहे हैं टू कैश। अब देखो ये ऊपर क्रेडिट कितने से हैं, 12,12,500, तो डेबिट भी हो जाएगा 12,12,500। शेयर कैपिटल कितने की है, 5 लाख की। प्रीमियम कितना है, 1 लाख रुपए का। कैश में कितना दे रहे हैं, 6,12,500। कहां से आया सर अमाउंट, ये रहा, इसके नीचे देखो ये रहा, परचेज कंसिडरेशन में पेमेंट कैसे करो, ये पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड। ये आपका टेक ओवर ऑफ, टेकन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ बी लिमिटेड, ओके, ठीक है ना। चलो मेरे को लगा ये लाइन नीचे आ जाएगी, आ नहीं रही, चलो ठीक है, ओके, समझ गए आप। तो ये हो गया हमारा 3 एंट्री। सर और एंट्री होगा क्या, नहीं होगा, उसका रीजन क्या मैं बताता हूं आपको। देखो 3 एंट्री में मामला खत्म हो गया, कि ना तो यहां पर कोई कॉन्ट्रा एंट्री है, कैंसिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर है नहीं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट जो है वो ये खुद कर रहे हैं,
स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर ना तो आपके पास डेवलपमेंट टी डेवलपमेंट अकाउंट या फॉरेन एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सो उस वजह से वो एंट्री भी नहीं होगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पेमेंट है ये कंपनी खुद करेगी। इसने बोला है 4.5 लाख रुपए में बी लिमिटेड खुद पेमेंट करेगी, तो बी लिमिटेड की बुक्स में होगा। ए लिमिटेड की बुक्स में केवल यह 3 एंट्री होगी और परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन होगा। ठीक है जी, आगे आपको समझ में। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो हमारा मेन चल रहा है इसमें अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो नए चैप्टर के लेक्चर आपको मिल जाए। अमालगमेशन में मैंने 6 लेक्चर अपलोड किए हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा दिया है। अगर आप ये करके जाओगे, आप समझोगे और उसके बाद अपनी खुद की जो बुक है उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा और फुल डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, नोट्स, होमवर्क, बहुत ज्यादा लेक्चर्स वो सब मिलेगा। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।